हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 7 चल रही है सॉल्यूशन। और आज का टॉपिक रहेगा ऑस्मोसिस। इससे पहले मैं क्लियर कर दूं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दीज आर फोर टाइप। पहला था RLVP, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। दूसरा था एलिवेशन इन VP। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है ऑस्मोसिस। क्लियर? तो ये तीन टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में। आज इसका टॉपिक है ऑस्मोसिस। क्लियर? तो वही है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। तो ऑस्मोसिस पहली है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन VP, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ प्रॉपर्टी में चल रहे हैं ऑस्मोसिस। क्लियर? तो पहले ऑस्मोसिस क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है तो देखिए जरा। द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट particles net flow, the net flow of solvent particle from lower concentration to lower concentration solution to higher concentration solution through SPM सेमी परमेम्ब्रेन। ठीक है? तो यहां पर देखें सबसे पहले कि द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जैसे सपोज करें आपने कोई बीकर ले लिया और उसमें एक SPM लगा दी। इसमें एक SPM लगी है। अभी बताएंगे SPM क्या है। SPM इससे पहले ऑस्मोसिस पढ़ लें। तो SPM यहां आपने कोई सॉल्वेंट पार्टिकल H2O और यहां कोई ड्राई फ्रूट्स जैसे सपोज करें किशमिश रख दी इसके अंदर। ड्राई फ्रूट्स में किशमिश ले लो, बादाम ले लो, आपका छुआरे ले लो, तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स रखे और यहां से भाई H2 की कंसंट्रेशन कैसी है, लो। क्लियर? लेकिन किशमिश के अंदर जो सॉल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, मोर। तो ये कह रहा है द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इसमें से केवल यहां सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो हुए बाय SPM के द्वारा, देन लोअर कंसंट्रेशन कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने सॉल्वेंट ही लिया है तो यहां सॉल्यूशन बन लिया। जैसे सपोज करें शुगर या NaCl, तो यहाँ NaCl के पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड कर दिया, देन सॉल्यूशन हो गया। ये क्या बन गया,
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से क्या होगा, नमक की जगह और कोई यूरिया ले लो, कुछ भी ले सकते हो, NH2CONH2, मतलब सॉल्यूशन बनाना है। इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर डाल दें, C12H22O11 शुगर ऐड कर दी तो वो भी सॉल्यूशन बन जाएगा। तो द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम, केवल इसमें से भाई इसमें पार्टिकल किसके हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। जैसे आपने इसके अंदर केवल सपोज माना कि सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, लो, कंसंट्रेशन लो है, तो यहां से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल इस एसपीएम से होकर ये यहां पर किसमिस के अंदर एंटर कर जाएंगे, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, साइज क्या होगा, बिग। तो साइज बिगर हो गया क्योंकि इसके अंदर अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एंटर कर गए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एंटर करने के बाद ये स्वेल हो जाएगी ऑन किसमिस। तो यहां देखा कि लोअर कंसंट्रेशन से कहां जाए, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अंदर केवल एसपीएम में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एंटर करें। जैसे आपने घर में चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय क्या होता है, उसमें मिल्क भी होता है, टी भी होती है, वाटर भी होता है। तो जब उसको फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, ये छलनी का यूज किया गया है। उसको फिल्टर करने के बाद इसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स निकलेंगे और सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर या छलनी के ऊपर रह जाएंगे। यह क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल, केवल ये किसके पार्टिकल्स को निकलने देगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। तो यहाँ पेपर है या छलनी है वो किसका वर्क कर रही है, एसपीएम का। ऐसे ही हमारी त्वचा के अंदर भी स्किन पर एसपीएम फाउंड होती है। एग के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, उसको हटा दी जाए तो उसके ऊपर इधर एक बहुत महीन एसपीएम पाई जाती है। बहुत सारे इसके एग्जांपल है, एनिमल मेम्ब्रेन, तो अभी पढ़ाएंगे। तो मेन चीज है द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। आपने देखा है कि वाटर का फ्लो है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, वाटर का फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स चले जाते हैं, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमने ऑस्मोसिस पढ़ा। अब चलते हैं एसपीएम। एसपीएम क्या है वो देखते हैं। तो सेमी पर मेवेबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं एसपीएम। क्लियर, तो द मेम्ब्रेन which allow only solvent particles only solvent particles to pass through it, not solute particle, it not solute particle। इसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हों
is called SPM। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसको फिल्टर करें तो फिल्टर करने पर यहां से इसके अंदर आपने डाल दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के पार्टिकल या गए सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने दे और ऊपर रह जाएं सॉल्यूट के पार्टिकल। आपने देखा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज है, साइज होगा वो बिगर होगा कंपैरिजन में सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज है, साइज वो स्मॉलर होगा। इसलिए आपने कहा वाटर के अंदर आपने क्या ऐड किया, वाटर के अंदर आपने ऐड कर दिया C12H22O11, ठीक है। तो वाटर के कंपैरिजन शुगर के पार्टिकल्स का साइज है वो बिगर होगा, तो इसलिए इस फिल्टर पेपर से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर के ऊपर या एसपीएम के ऊपर रह जाते हैं। जैसे फिल्टर पेपर वर्क करता है ऐसे ही एसपीएम वर्क करता है। क्लियर? तो ये होती है हमारी एसपीएम, द मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल टू पास थ्रू नॉट सॉल्वेंट। हम अपने टॉपिक पर चल लेते हैं एसपीएम। तो एसपीएम कहते कैसे हैं एक बार रिवाइज करा लेता हूं। द मेम्ब्रेन which allow only solvent particle to pass through it, not solid particle, जिसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही पास हों, जिसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हों, सॉलिड के पार्टिकल पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज देखें, साइज वो स्मॉलर होता है और सॉलिड के पार्टिकल का साइज है वो बिगर होता है। कैसा होता है बेटा? बिगर। तो यहां पर देखें सबसे पहले कि आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन लिया है जैसे वाटर के अंदर शुगर पार्टिकल C12H22O11 डिसॉल्व कर दिया, देन ये बन गया आपका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को हमें पास करना है किसी फिल्टर पेपर से, या जैसे सपोज करें ये एसपीएम लगाकर इसको फिल्टर करें। यहां पर ये लगी हुई है एसपीएम, एसपीएम, ठीक है। अब इसको फिल्टर कर रहे हैं तो इसको सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल दिया तो इसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही फिल्ट्रेट हो रहे हैं, जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस एसपीएम के ऊपर रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही, ये एसपीएम है जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करे पास थ्रू नॉट ए सॉलिड पार्टिकल, वो कहलाएगा एसपीएम। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा एसपीएम। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज स्मॉलर है, जबकि सॉलिड के पार्टिकल का साइज बिगर होगा, जिसके कारण ये एसपीएम से फिल्टर नहीं हो पा रहा है। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम टाइप ऑफ एसपीएम। तो टाइप ऑफ एसपीएम दीज आर टू टाइप। पहली नेचुरल, तो नेचुरल के अंदर कौन कौन सा आएगा? एनिमल, ब्लडर, दूसरा एनिमल
स्किन, एनिमल स्किन, हमारी त्वचाएं हैं वो भी एसपीएम का वर्क करती है। क्लियर। और एग के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म होती है, उस लेयर को हम हटा दें तो एक वाइट कलर की बहुत महीन एक लेयर फॉर्म होती है, वो से भी एसपीएम ही कहते हैं। क्लियर। तो ये नेचुरल है, सिंथेटिक एसपीएम, पहली नेचुरल दूसरी सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर आता है सेलोफेन, पांच में पेपर, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर कॉपर, फेरो साइनाइड सॉल्यूशन से मिलकर बनाई जाती है एसपीएम। तो ये टाइप ऑफ एसपीएम में दिस आर टू टाइप, नेचुरल और सिंथेटिक के एग्जांपल पूछ लेता है। अब चलते हैं मैं डिफ्यूजन, क्योंकि ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है। डिफ्यूजन कैसे कहते हैं? तो यहां क्या करेगा ऑस्मोसिस में, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स जाए बाय एसपीएम के द्वारा। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration is called diffusion। इसमें एसपीएम की कोई आवश्यकता नहीं होती, एसपीएम is not used या नो एसपीएम इज रिक्वायर्ड, कोई एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये डिफरेंट है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। वो डिफ्यूजन फॉर एग्जांपल, जैसे आपने स्प्रे को एक रूम के अंदर छिड़क दिया तो उसकी खुशबू चारों कमरे के चारों तरफ फैल जाती है, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बहुत सारे एग्जांपल है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन के। तो फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहां क्या था, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, लेकिन पास थ्रू था एसपीएम द्वारा हो रहा था। तो अब चलते हैं हम, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड एसपीएम, सॉरी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। चलिए गाइस, डिफ्यूजन सबसे पहले, ऑस्मोसिस और एक साइड में डाल दो डिफ्यूजन। क्लियर। तो सबसे पहले ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स flow from lower concentration to higher concentration। पहला डेफिनेशन से हो जाएगा। तो यहां क्या है, सॉलिड as well as solvent flow from lower की जगह higher concentration to
lower concentration. Clear? First different, second SPM is required. इसके लिए SPM की आवश्यकता होती है. No SPM is required. Clear? No SPM is required. It applied to only liquid solution. Clear? और it take place both solid and liquid and gas. ठीक है? और it can be reversed. It can be reversed or stopped by applying pressure. ठीक है? It cannot be reversed. It can not be reversed. तो ये डिफरेंट है आपके ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में पूछ लेता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंट है. तो आई होप क्लियर हो चुका होगा. ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन डेफिनेशन में भी लगा दिया है. इसमें केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही फ्लो हो रहे थे, बट इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स फ्लो होंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. SPM is required. No SPM is required. It applies only liquid solution. It takes place both liquid और gas दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं. It can be reversed or stop. Reverse process stop by applying pressure. It cannot be reversed. तो इस प्रकार से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए. आगे चलते हैं हम इसी टॉपिक पर, ऑस्मोटिक प्रेशर. चलिए गाइस, अब अपने टॉपिक पर चलते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर. तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर कहते किसे हैं ये देखना है. तो सपोज करें हमने यू साइज की एक ट्यूब ली है. इस यू साइज की ट्यूब के अंदर मैंने SPM को लगा दिया. SPM और इसके एक साइड में सॉल्यूशन भर दिया जिसकी कंसंट्रेशन है लोअर कंसंट्रेशन. सॉल्यूशन एक साइड में भर दिया हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन. क्लियर? अब इसमें मैंने पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया है. ये पिस्टन लगा हुआ है P1. इसमें एक पिस्टन लगा दिया, इसमें सपोज करें P2. ये पिस्टन है P2. अब आपने देखा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है. लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स निकलकर हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे. देन इस वाले का सॉल्यूशन यहां तक आ जाएगा, मतलब इसका
ये सपोज करें ये वाला सॉल्यूशन इतना डिक्रीज हो गया, तो इसके हिसाब से ये सॉल्यूशन सपोज करें ये पिस्टन P2 है, ये सॉल्यूशन यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये पिस्टन लगा हुआ है, तो ये सॉल्यूशन इतना यहाँ से यहाँ तक इतना इंक्रीज हो गया भाई। यहाँ से आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए इस पिस्टन को, जो पिस्टन जैसे P2 पोजीशन था तो P2 डैश पोजीशन में पहुंच गया है। सपोज करें कि ये पिस्टन P और ये पिस्टन P1 से P1 डैश पर आ चुका है। अब क्या करना है कि इस पिस्टन को पुनः P1 पोजीशन में पहुंचाने के लिए इस पिस्टन P2 पर क्या लगाना होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर। तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाएं कि पिस्टन पुनः अपनी P1 पोजीशन में पहुंच जाए। तो आपने इस पिस्टन पर प्रेशर लगाया, इस पिस्टन पर प्रेशर लगा, जिसके कारण ये सॉल्वेंट के जो पार्टिकल जा रहे थे वो स्टॉप हो जाए। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हो जाए, स्टॉप। इससे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो सीधा सीधा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो को रोक देगा ये। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले ये देखिए कि हमने एक यू ट्यूब ली है, यू आकार की ट्यूब ली है। इस यू आकार की ट्यूब के अंदर एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फिल कर दिया है, एक तरफ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फिल कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाले पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, तो पिस्टन P1 से निकलकर P डैश पोजीशन में पहुंच जाता है। जब पिस्टन P2 डैश पे पहुंच गया, अब इस पिस्टन को पुनः P2 पोजीशन में लाने के लिए इस पिस्टन पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने पर जिससे क्या हो, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स का जो फ्लो हो रहे थे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वो स्टॉप हो जाए, तो वो प्रेशर ही कहलाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सटर्नल प्रेशर which is applied देखो ये अप्लाई कर रहे हैं, which is ये वाला प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन P2 को पुनः उस पोजीशन में लाने के लिए टू द सॉल्यूशन साइड टू prevent osmosis is called osmotic pressure। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ध्यान दें कि सबसे पहले क्या किया था, यू आकार की ट्यूब ली और उसमें एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन एक तरफ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फिल कर दिया। इसमें पिस्टन P1 और P2 लगा दिए गए हैं। पिस्टन P1 ये रहा, पिस्टन P2 ये रहा। तो यहाँ से पिस्टन ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो होंगे हायर कंसंट्रेशन, देन पिस्टन P2 डैश पोजीशन में पहुंच गया। अब ये पिस्टन P1 है, P1 डैश पोजीशन में पहुंच गया, अर्थात इस पिस्टन को पुनः P2 को पुनः उस पोजीशन में लाने के लिए इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, जिससे क्या हो गए, सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन के जो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के पार्टिकल जा रहे थे वो क्या हो जाए, स्टॉप। द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, जिससे क्या हो, उसका जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं इससे क्या होगा, सॉल्वेंट के
पार्टिकल्स जा रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे, तो वो प्रेशर लगाया जिसके कारण सॉल्वेंट के पार्टिकल स्टॉपेज हो गए, इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर देखें, हम जानते हैं कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई इसका जो होता है सीटी के, पाई इक्वल टू सीटी, तो यहां से पाई इक्वल टू सीआरटी कांस्टेंट को हटा देंगे। यह पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट, ठीक है, और सी मोलरिटी, टी टेम्परेचर केल्विन में। क्लियर? तो ये इसको इक्वेशन में फर्स्ट मालूम, we know that n upon v या c इसका जो होता है n upon v के कंसंट्रेशन, then इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो पाई इक्वल टू n upon v into r। इक्वेशन नंबर थर्ड, यूनिलाइज क्या n इसका जो होता है w अपॉन mv के इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखें जरा थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू n अपॉन wb इंटू r इंटू t अपॉन mv इंटू v। तो इससे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है। और यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मूले से आया है, उससे mv कैलकुलेट कर ले। mv इक्वल टू wv इंटू r इंटू t अपॉन पाई इंटू v। इस फॉर्मूले के अंदर से mv मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, r गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, v वॉल्यूम। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल लेके आते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, एसपीएम, डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर ये सभी इस वीडियो में हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स अ लॉट।